पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस गंभीर विषय की जिस गंभीर विषय पर लगातार सवाल उठते हैं। सवाल है पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमले। ये हमले न केवल इस देश में हो रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी लगातार ये सवाल उठता है कि पत्रकार क्या सुरक्षित हैं। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर क्या सरकारें चिंतित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी सरकार बनने के बाद खुद पिछले साल ही इस बात की लगातार ताकीद और उदाहरण दे रही थी कि पत्रकार सुरक्षा कानून आएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांकेर में पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार है कमल शुक्ला, उन पर जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद ये सवाल फिर से मुखर और गंभीर हो गया। इसके बाद पूरे देश भर में पत्रकारों में रोष व्याप्त है। हमारे साथ खुद कमल शुक्ला हैं। लगातार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर आप खुद सवाल उठाते हैं। अब जब आप खुद इस घटना का शिकार हो गए, लगातार ये सवाल उठता है कि पत्रकार क्या वाकई देश में असुरक्षित हो गए हैं। लगातार हर जगह पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। निश्चित रूप से देश भर में ये सब घटनाओं की घटनाएं हो रही है और इससे हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। मगर इस सरकार से हमें बहुत कुछ भरोसा था। इन्होंने भरोसा दिलाया था चुनाव से पहले, और मैं वो शख्स हूँ जो पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई में अगुआ एक कोशिश किया था आगे। तो यही भूपेश सरकार जो है, आज भूपेश बघेल जी आज मुख्यमंत्री हैं, तब विपक्ष के नेता हुआ करते थे और टी एस सिंहदेव ने वादा किया था उस समय एक निजी बिल लाने का बात करते थे भाजपा की सरकार के समय। मगर इन्होंने कई सत्र निकला, निजी बिल भी नहीं लाया। और आज सरकार बनने के बाद आज 2 साल पूर्ण हो गए हैं, आज भी इनका पत्रकार सुरक्षा कानून बन के तैयार नहीं हुआ है। और उल्टे इस पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करने वाला मैं कमल शुक्ला के ऊपर भी आज कल जो इन्होंने आज अपने ही सरकार के ही गुंडे, मैं साफ बताऊंगा कि वो कांग्रेसी गुंडे ही थे, कांग्रेस के नेता थे सब। और ये लोग मीडिया के माध्यम से गलत प्रचारित करने की कोशिश की गई कि ये पत्रकारों का आपस का झगड़ा था, जबकि पत्रकारों का कोई आपस का झगड़ा नहीं था। कांकेर के सारे पत्रकार एक हैं और कांकेर के सारे पत्रकार आज यहाँ भी आपके सामने मौजूद हैं, कोई भी पत्रकार अलग नहीं है। तो ये पत्रकारों का झगड़ा था नहीं। जिस गणेश तिवारी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है वो इनका इंटूक का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और प्रदेश प्रवक्ता है। जिस गफ्फार मेमन ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, अगर वो कांग्रेसी नहीं है तो क्या कांग्रेस का जो विधायक का प्रतिनिधि है वो कांग्रेस का विधायक नहीं है क्या? भूपेश बघेल जी बताए, कांकेर में जो विधायक हैं क्या वो भाजपा के विधायक हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं? वो प्रतिनिधि क्या दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता को रखेंगे? वो गफ्फार मेमन खुलेआम पिस्तौल लहराया है। आज अभी मैं सुना कि मुख्यमंत्री जी ने माना, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि पिस्तौल लहराने से लेकर के जो भी अन्य चीज़ें हुई हैं उस पर बाकायदा जांच की जाएगी। जो अग्रिम एफआईआर और इसमें एफआईआर में जोड़ा जाना चाहिए वो भी जोड़ा जाएगा। लेकिन उन सब से इतर एक सवाल बस्तर के पत्रकारों के लिए इसलिए है कि बस्तर नक्सल प्रभावित हिस्सा है जहां पर पत्रकारिता करना वैसे ही दुरूह है। आप दक्षिण बस्तर से लेकर के उत्तर बस्तर तक किसी भी हिस्से में जाएंगे, पत्रकारिता आसान कार्य यहाँ पर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद खुद सरकार सामने आई है, कह रही है जाँच कराएगी, एफआईआर भी कराएगी। लेकिन लगातार घटनाएँ, पिछली सरकार में भी हम चाहे संतोष की बात करें, चाहे प्रभात की बात करें, चाहे अन्य लोगों की बात करें, लगातार बस्तर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। बात सरकारों की पत्रकारों से थोड़ी सी इतर होनी चाहिए कि पत्रकार क्या किसी की भी सरकार में सुरक्षित हैं या नहीं है। अभी का तो माहौल देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है, बल्कि तो इस सरकार में इस 2 साल में, पिछली सरकार ने 5 साल में जितने पत्रकारों के खिलाफ मामले बनाए गए थे इस 2 साल के भीतर हुए हैं। तो यह सरकार तो बिल्कुल बदले की कार्रवाई कर रही है। और मैं भी उन पत्रकारों में शामिल हूं जिसने पिछली सरकार के खिलाफ, उनके तानाशाही के खिलाफ, उनके अन्याय के खिलाफ काफ़ी लड़ा, काफ़ी लिखा। बदले में मुझे देशद्रोह का मुकदमा भी झेलना पड़ा। और ये सरकार आई तो जनता ने भरोसा से इसको चुना था कि अब वो उस तरह से तानाशाही नहीं होगी। मगर ये तो आते ही ये लोग सारे भ्रष्टाचार और सारे माफिया के काम में लग गए हैं। आज मेरे ऊपर जो हमला हुआ उसका प्रमुख कारण यही है कि यहाँ पे जो रेत माफिया है, जो खुद विधायक के और राजेश तिवारी जो यहाँ के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनके संरक्षण में खुलेआम चल रहा है। और जिन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया वो रेत माफिया के ही लोग हैं। वो खुलेआम थाने में बोल भी रहे थे, आदमी हमारा 2 लाख 4 लाख रोज नुकसान करा रहा है, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा करके पिस्तौल लहरा रहा है। तो ये मुख्यमंत्री के ही आदमी है। और कल मेरे ऊपर जो घटना घटा, मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, और एक ऑडियो वायरल भी हो गया है अभी, ये भी आप मुख्यमंत्री तक पहुंचवा दीजिए। उस ऑडियो में बाद में रात में खुशी पार्टी मनाई गई कमल शुक्ला को मारने के बाद, और उस पार्टी में खुद भेद खोला गया कि किस तरह से कलेक्टर ने साथ दिया, किस तरह से यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने साथ दिया। उसमें पार्टी में खुद मारने वाले जो गणेश तिवारी और कुछ और लोग हैं वो भेद खोल रहे हैं आपस में कि कलेक्टर और एसपी को बोल दिया गया था कि 2-2.5 घंटे तक किसी पत्रकार का फ़ोन ना उठाए। वो तो धोखे से एक नया एडिशनल एसपी आया है, उसने फ़ोन उठा लिया हमारा।
तब जाके बाद में 2 घंटे बाद जब हम पूरा मार खा चुके थे तब जाके वहाँ पुलिस की व्यवस्था हुई। तो ये नक्सली इलाका है, आप खुद बोल रहे हैं, संवेदनशील इलाका है, कांकेर भी उसमें आता है। वहाँ 2.5-3 घंटे तक कांकेर थाने में 10 जवान नहीं थे और 300 की अधिक संख्या में 144 लगा हुआ है, कंटेनमेंट जोन घोषित है, फिर भी 144 लगा है। वहाँ 300 गुंडे घुसे कांग्रेस के और हमारी पिटाई की, थाने के अंदर बंदूक लहराया गया। जब 144 लगा है तो 144 लाइसेंसी बंदूक भी है किसी के पास तो कैसे लहरा सकता है? उसको तो जब्ती बनाना चाहिए। और वो कांग्रेस का विधायक का, मैं बार बार बता रहा हूँ, विधायक का घोषित प्रतिनिधि है, कोई गैर कांग्रेसी नहीं है। ये झूठ ना बोले भूपेश सरकार। इस षड्यंत्र में शामिल कलेक्टर और एसपी को हटा के इस मामले की न्यायिक जांच कराए। और मेरा खुद खून निकला है, कल सारे लोगों ने वीडियो में देखा है। उसके बाद भी कांकेर की पुलिस इन गुंडों के दबाव में, इन कांग्रेसियों के दबाव में, या भूपेश बघेल खुद दबाव डाले, भूपेश बघेल जी जाने कि मामला देखिए कितना सामान्य धारा लगाए उनके ऊपर कि रात में ही उनको गिरफ्तार करके मुचलका में छोड़ दिया। एक बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ में इस वक्त खड़ा है, क्योंकि बीजेपी के भी जो मुखर नेता हैं वो लगातार सवाल उठाते हैं कि छत्तीसगढ़ में माफिया राज की बात हो रही है। इसमें खनन माफिया, खासतौर पर रेत माफियाओं की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कुरुद में भी पिछले दिनों हमने जो घटना सुनी थी जिसमें एक जिला पंचायत के सदस्य के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की गई थी। उसके अलावा महासमुंद से लेकर के छत्तीसगढ़ के हर कोने में रेत खनन को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही हैं। और खुद कमल शुक्ला जिस तरीके से बता रहे हैं, काफ़ी गंभीर एलिगेशन है और इनके ऊपर जिस तरीके से प्राण संघातक वार किया गया, उस लिहाज से पत्रकारिता वास्तविकता में बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों में है और खुद सरकार को इसको लेकर सजग होना होगा, जवाब देना होगा। उम्मीद करते हैं कमल शुक्ला जिस इंसाफ और जिस न्याय के लिए लड़ रहे हैं वो न्याय उन्हें जल्द ही मिलेगा और पत्रकार बेखौफ होकर अपनी कलम की धार से उस सही तथ्य को मजबूत कर सकेंगे, उस नींव को रख सकेंगे जिसके सहारे पत्रकारिता बुलंद हो सकेगी। पंजाब केसरी के लिए अभिषेक झा, छत्तीसगढ़।